तो ये सारे क्वेश्चन नंबर बेस्ड सेट एनालॉजी के हैं। आपने इन क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार देखा होगा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि करते कैसे हैं। आपको पहले इन क्वेश्चन को पॉज करके खुद सॉल्व करना है एंड उसके बाद सॉल्यूशन को मैच करना है। अगर आपका राइट आंसर आता है तो अपने आप को +2 रिवार्ड करना है एंड रॉन्ग आने पे -0.5। आपको अपना टोटल स्कोर कमेंट करना ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट चैलेंज क्वेश्चन है जो आपको खुद से अभी ट्राई करना है। उसके बाद डिसाइड करना है आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो होपफुली आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन से। इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो हम जनरली जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो सिंपल सा पैटर्न है। हम दो छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पे जाते हैं, दो छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पे जाते हैं। जाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, जाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्लस, इंटू, इंटू, छोटे नंबर से बड़े नंबर जाना है तो डिवाइड तो करेंगे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब हो सकता है। हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लस का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। 12 + 7 इज 19। 19 से हम 1385 का कनेक्शन अभी तो नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई का देखें तो 12 × 7 84, इसका भी कनेक्शन नहीं होता। स्क्वायर का देखें तो आपको यहाँ पे स्क्वायर्स एंड क्यूब से याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है एंड 7 का 49 होता है। इसको ऐड करके मुझे नहीं समझ में आता कि हम 1385 पे कैसे पहुंचेंगे। हम क्यूब पे जाते हैं तो हमें 12 का क्यूब याद होता है 17287 एंड 7 का क्यूब भी याद होता है 343। तो यहाँ से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1385 आ जाता है, 1385 आ जाता है। लेकिन हमें क्यूब याद हो ये तो नेसेसिटी नहीं है ना कि क्यूब हमें हर बार याद ही हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। तो 2 2 4 2 8, ये 8 आएगा। 7 में यूनिट में 3 आता है। हम चेक करते हैं 8 + 3 करने से या 8 - 3 करने से हमारा जो आंसर है, जो थर्ड कॉलम है, उसका यूनिट डिजिट आता है क्या। इस केस में 8 - 3 करने से आता है। सेम लॉजिक को आप 19 इन 15 पे अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे ये होल्ड करता है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपको आंसर यूनिट डिजिट की हेल्प से बताता हूँ कि यूनिट डिजिट की हेल्प से हम कैसे कैंसिल करते हैं। इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा। हमने इसमें से इसको हटाना, तो इसमें से इसको हटाना है, तो ये तो नहीं आ रहा है, यानी मैं इसको छोड़ दूंगा। 1 का 1 आता है, 7 का 3 आता है, फिर से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। 1 का 1 आएगा, 6 का 6 आता है, 1 - 6 इज 5। 6 का 6 आएगा, 4 का 4, 4 जो 6 4 आता है, तो ये नहीं होगा। ऐसे इसको करना करना था। इस क्वेश्चन में आते हैं तो हमें ये दिख जाएगा कि ए का स्क्वायर एंड ए का क्यूब। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मतलब कर ही दिया, आप क्या एक्सप्लेन करना। अब ये क्वेश्चन है। अब हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमें 60 दिखे और 4 दिखे तो हमें कुछ लॉजिक उस क्लिक करना चाहिए। क्या, तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, राइट। 64 होता है, यहाँ पे 65 दे रखा है, 1 बच जाता है। तो जो 1 है उसका भी क्यूब 1 होता है। ये सारे मैं आपको ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ। आप पहले प्लस का सोचते हैं, फिर इंटू का सोचते हैं, फिर स्क्वायर का सोचते हैं, क्यूब का सोचते हैं। क्या प्लस से पहुंच पा रहे हैं, तो नहीं पहुंच पा रहे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या इंटू से पहुंच पा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन अभी इतना दिख नहीं रहा, इसको कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर का हो सकता है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे क्यूब का दिखा कि 4 का और 60 का मुझे रिलेशन याद है। आपको भी ऐसे रिलेशन याद होना चाहिए। 3 का 27 होता है तो 30 के आसपास का रिलेशन, आपको सारे रिलेशन खुद से याद होना चाहिए। तो ये बनता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू सी। ये लॉजिक है। क्वेश्चंस अभी अच्छे अच्छे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब ये आता है, ये क्वेश्चन आपको देख के तो क्लिक करेगा नहीं कि ये क्या है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर से याद होंगे, जो आपको ये नंबर दिखेगा तो आपको इसका स्क्वायर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर आपको अगर याद रहेगा तब ना आपको ये क्लिक करेगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। 196 होता है ये। इसमें -13 करने पे मेरा 183 आ जा रहा है, यानी बी का स्क्वायर -a करने से सी आ जा रहा है। अभी हम स्क्वायर्स वाले टाइप देख रहे हैं, इसलिए अभी आपको लग रहा होगा कि सारे इजी हैं।
तो आपको क्यूब्स याद होना चाहिए एंड स्क्वायर्स याद होना चाहिए। पहला टाइप यहाँ पे हम समझते हैं कि ये, अब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको पहले से ना आता हो, लेकिन इसको हम लोग डिकोड कैसे करते हैं, तो सिंपल है कि इसका एक नंबर 1 दिया रहता है जनरली। तो अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, प्लस 126, इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 63। सेम थिंग हम 4 से सेकेंड वाले इसमें रो में करके चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब इज 64, प्लस 8, 2 का क्यूब इज 8, विच इज 72। 72 का अगर आपने हाफ किया तो 36। सेम लॉजिक को आपको अपने आंसर में अप्लाई करके फाइंड करना है। आपका जो आंसर था अगर सही था तो सही है, अगर आपने सेम लॉजिक ही अप्लाई किया था तो सही आंसर आएगा। तो ये वो क्यूब्स एंड ये इसी क्यूब्स का कॉलम है, आपको ये पूरे याद होने चाहिए। स्क्वायर्स भी आपको लिखकर लंग कर लेना है, अपने दीवारों पे पेस्ट कर लीजिए। अब ये हमारा चैलेंज क्वेश्चन सेकेंड है। ये आपको अगर आता है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँ उसको करते कैसे। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा अपने यूनिट डिजिट्स को याद रखना होता है। यूनिट डिजिट्स ही आपका हेल्प करेंगे। 71, 114 एंड 157। बाय द वे, इस चैप्टर को बेसिक से कैसे समझते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उसमें मैंने आपको सिखाया है कब हम प्लस करते हैं, कब स्क्वायर करते हैं, कब क्यूब करते हैं एंड कब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मैं प्लस कर रहा हूँ या फिर क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनके बीच में गैप बहुत अधिक नहीं है, गैप उतना अधिक नहीं है, गैप बहुत अधिक नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे होंगे आपस में। हो सकता है किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं। एक वो मेरा बनता है, लाइक एक मेरा वो चांस है कि वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे लेकिन किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे होंगे। एक दूसरा मेरा कंडीशन क्या बन सकता है कि वो ऐड होके तब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, प्लस होके तब वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, राइट। एक वो मल्टीप्लाई माइनस होके तब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। इतने मेरे कंडीशन बनते हैं। या फिर वो जैसे ए है तो ए इंटू एक्स हो रहा होगा, प्लस बी इंटू वाई हो रहा होगा, तब मेरा सी आ रहा होगा। ये भी लॉजिक है। हम इसको यूनिट डिजिट से डिकोड करते हैं। यूनिट डिजिट जो है मेरा उससे हम डिकोड करते हैं। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है, यहाँ पे 7 है। तो मैं इनके कॉम्बिनेशन से 7 कैसे ला सकता हूँ। तो जब ये 8 हो जाए इंटू 2 होके और ये 1 ही रहे, तो मैं 8 माइनस 1 करके 7 ला सकता हूँ। ये मेरा पहला थॉट होना चाहिए। फिर उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं करके क्या सही है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 228 आएगा, राइट। फिर इसको में 71 घटा देंगे हम तो 7, और 12 में से ये 7 गया तो 5, और यहाँ पे 1। यानी ये मेरा थर्ड कॉलम आ रहा है। यानी ये मेरा जो हमने सोचा ये सही था। क्या सोचा, तो मैंने सोचा कि बी, जो बी है वो इंटू 2 हो रहा है एंड माइनस ए हो रहा है, तो इससे मेरा सी आ रहा है। अगर आपने भी सेम लॉजिक सोचा तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन यूनिट डिजिट तो मैंने आपको सिखा रखा है। 3, 1 और 7 कैसे आएगा, जब इंटू 2 करके इसको हम 6 बना लें, यहाँ पे 1 रहे और 7 रहे। चेक करते हैं क्या लॉजिक सही है, क्योंकि गैप उनका अधिक नहीं है तभी ये लग पा रहा है। अगर गैप बहुत बड़ा होता तो मल्टीप्लाई हो रहा होता किसी नंबर से। तो 46, 161, तो ये 207 आ गया, राइट। सही है, आप ऐड ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट वाले कॉलम पे भी सेम लॉजिक को अप्लाई कर देते हैं। तो 47 इंटू 2 इज 94, प्लस 329, और प्लस एक किसके बराबर होगा, तो इसमें से 6 इसको दे दिया तो 100 हो गया, 423। सिंपल था। आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे किस पे लग रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, और मैंने आपको ऊपर शायद चैलेंज क्वेश्चन भी दे रखा था। जैसे ये चैलेंज क्वेश्चन, इसको मैं पहले बता देता हूँ। ये जब जब भी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, लेकिन इनका जो एक डेसिमल वाला पार्ट होता है, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है वो एक इजी होता है। उसको आपको फ्रैक्शन में करना होता है। इसका मल्टीप्लाई आपको किसी एक कॉलम से करके चेक करना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी एक कॉलम से करके
चेक करना होता है क्या मेरा दूसरा कॉलम आ रहा है क्या। इस केस में हमने थर्ड कॉलम को चूज किया, थर्ड कॉलम को चूज किया, उसका हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/5 इंटू 25, मेरा 5 आ जा रहा है। आपको चेक करना क्या, ये लॉजिक 0.83 144 पे अप्लाई हो रहा है, यानी 0.8 144 का मल्टीप्लाई आपको 0.83 से करके चेक करना है क्या 12 आ रहा है। आएगा वैसे आप चेक कर लेंगे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर से हम लॉजिक को आप इसमें अप्लाई करेंगे आंसर में। इस पे आ जाते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो नंबर है 6 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है 5 का स्क्वायर है। ये कब दिखेगा आपको, जब आपको क्यूब्स एंड स्क्वायर्स मेमोराइज होंगे, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें ये 6 आ कैसे रहा और 5 कैसे आ रहा है, तो b माइनस ए का स्क्वायर, सिंपल था। आप इसमें देखेंगे तो 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये दोनों स्क्वायर होते हैं। अब ये 3 का होता है और ये 3 का होता है और ये 7 का होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 का, इनके बीच में डिफरेंस 7 का, यानी सही। सिंपल था ये भी क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन आया। सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने का आपको तरीका पता होना चाहिए। प्लस हो सकता है, इंटू हो सकता है, उसे इंटू इंटू से कुछ होगा नहीं, आप चेक करिए आप कैसे ला सकते हैं। अगर आप सिंपली इनको अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 8 + 9 इज 7, क्या 3 + 6 इज 9। आप चेक करें क्या ये सिंपली ऐड हो रहे हैं क्या, तो 43 + 36 दिस इज 79। एंड इतने सिंपल क्वेश्चंस भी एसएससी देता है, इतने सिंपल क्वेश्चंस भी एसएससी देता है। आप चेक कर लीजिए कि इसको ऐड करने से आएगा, इसको ऐड करने से तो नहीं आएगा, ये 90 आएगा, इसको ऐड करने से भी नहीं आएगा, इसको ऐड करने से आ सकता है, इसको ऐड करने से 43, ये 741 आता है, ये तो होगा नहीं, यही आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 इंटू 11 इज 143। आपको समझ में आ रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट है स्क्वायर्स, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन का टेबल, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, आप फास्ट फास्ट क्वेश्चन कर पाए उसके लिए। आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, पहले आप सोचेंगे कि आप प्लस करके आ रहा है, माइनस करके आ रहा है, नंबर बहुत छोटे छोटे, नंबर तो बड़े बड़े हैं नहीं, आप सोचेंगे पहले। अगर आप 5 में 4 को ऐड करें तो 9 आता है, 9 में एक्स्ट्रा एक +4 ऐड करना पड़ता है, 6 में अगर आप 3 को ऐड करें तो 9 आता है, फिर से +3 को ऐड करना पड़ता है। तो ये 4 क्या था मेरा, ये फर्स्ट का कॉलम था, फर्स्ट कॉलम था, ये भी मेरा फर्स्ट का कॉलम था, यानी 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। ऐसे आपको लॉजिक सोचना है। यूनिट मैंने ऐड किया 4 और 3 7 होते हैं, मुझे सॉरी 4 और 5 9 होते हैं, 9 से मैं 13 का 3 कैसे ला सकता हूँ, तो 9 में अगर 4 जोड़ूँ तो मैं 13 का 3 ला सकता हूँ। ऐसे मुझे लॉजिक सोचना होता है। 4 क्या है, तो मेरा फर्स्ट कॉलम है, या फिर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। फिर हम सेकंड में चेक करेंगे 3 और 6, तो ये 9 आया, 9 से मैं 12 कैसे ला सकता हूँ, उसमें मैं 3 जोड़ूंगा, तो ये 3 किया, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, यानी मुझे श्योर हो गया कि मैं फर्स्ट कॉलम को ही ऐड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम प्रोसेस को, अप्रोच को फॉलो करना। हाँ, ये क्वेश्चन वैसे क्लिक न करे शायद एग्जाम में, क्योंकि ये लाइक आपने बहुत सारे एग्जाम में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे गए होंगे तो क्लिक कर जाएगा। अगर आप बस उठकर एग्जाम में चले गए तो शायद क्लिक ना करे। इसलिए ये जो सेट बेस्ड एनालॉजी है, इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 3 वीक्स हो गए, 4 वीक्स हो गए, तो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, चाहे स्पीड 2x हो या फिर 1.5x हो, लेकिन रिवाइज करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कुछ देर बाद में इसका कोई आंसर बताता हूँ। इससे सिंपल फिर आप कहेंगे कि ये तो लाइक इससे सिंपल कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन है। हाँ, कैसे हम पहुंचने की ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि पहले दो छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पहुंच जाए। तो अगर आप दो छोटे नंबर को देखें तो क्या है इसमें, 6 और 7 है, राइट। 6 और 7 में ऐड किया तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 6 और 7 में ऐड करने के पीछे मेरा 3 आ रहा है, 3 से मैं 7 कैसे जा सकता हूँ, +4 करके, जो कि मेरा या तो इसका मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए, या तो इसके, या फिर वो ऐड हो रहा हो, राइट। तो ऐसा कुछ सीन आपको दिख रहा है, नहीं दिखेगा कुछ, ठीक है, यानी ये तो शायद नहीं हो रहा।
ऐसा कोई लॉजिक मेरा इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपको और सोचना पड़ता है कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसका जो लॉजिक है यहाँ पे, वो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको डिकोड करके सिखाता हूँ कैसे डिकोड करते हैं। ये 16 है, प्लस यहाँ पे 21 है। 21 आपको पता है कि टेबल में आता है 7 के। 21 7 के टेबल में आता है, जिससे नीचे नीचे 28 है, प्लस 27 है। 27 भी आता है टेबल में, किसके? 3 के टेबल में आता है। ये 9 into 3 है और वो 7 into 3 है। यानी इसमें जो लॉजिक अप्लाई हुआ है वो सिंपल सा लॉजिक अप्लाई हुआ है कि ए प्लस बी इंटू 3 इक्वल टू सी। इतना सिंपल लॉजिक अप्लाई हुआ, लेकिन एग्जाम में तो क्लिक करेगा नहीं। एग्जाम में आपको इसलिए फास्ट मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ता है, पहले प्लस हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ऐसे आप सोचेंगे बार बार तो आपको ये क्लिक करने लगेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसका अगर हम यूनिट देखें तो 5 है और 5 है, इनको ऐड करने पे 0 आ जा रहा है। यानी इनको ऐड करके किसी से हमने मल्टीप्लाई किया होगा, ऐसा कोई एक सिनेरियो बनता है हमारा कि हमने दोनों को ऐड किया होगा बी प्लस सी को, और इनका हमने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो हम चेक करें क्या ऐसा कोई सीन है क्या यहाँ पे। 55 को हमने ऐड किया 65 पे, तो इस केस में क्या होगा, ये 120 होगा। 120 अगर इंटू 2 कर दे तो मेरा ये 240 आ जा रहा। क्या सेम केस है इसके साथ, हम ये चेक करेंगे। 85 and 75 is 160, 160 into 2 is 320। यानी ये केस सही था। अब आप मल्टीप्लाई करके, आपको मैं लॉजिक यहाँ लिख देता हूँ, b प्लस सी इंटू 2 इज ए। रूल क्या है, दो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अप्रोच करना, मूव करना। और देखिए क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन है राइट। ये क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन आया है एग्जाम में तो कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने b प्लस सी किया इंटू 2 किया, b प्लस सी किया इंटू 2 किया। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे किया था, b प्लस सी इंटू 2। लेकिन हम फाइंड कैसे कि इसमें बड़े बड़े नंबर है तो हमें इसमें फाइंड करना पड़ा था कि b है फिर प्लस सी है, उनका किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लेकिन ये तो देख के आप गेस कर सकते हैं कि b प्लस सी इंटू 2 है। बट इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। आप यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 को 0 आएगा। 0 इंटू समथिंग होने से पीछे 0 आ सकता है। 7 और 5 12। 2 इंटू समथिंग होने से हम पीछे 4 ला सकते हैं। ये समथिंग क्या है, तो ये 2 है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या इंटू 2 करने से 0 आ रहा है, हाँ, यानी ये इंटू 2 वाला सीन है। ऐसे डिकोड करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसका आंसर तो ये है। इसमें अगर आप डिकोड करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है। इस अच्छा है, लेकिन शायद एग्जाम में डिकोड ना करे, मतलब आप कर ना पाए। इसलिए आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको एग्जाम में सहूलियत होगी, आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। ये लॉजिक बहुत सिंपल है वैसे। सी माइनस ए करने के बाद जो नंबर आता है उसको आप 3 से डिवाइड कर दे तो 100, वो बी नंबर होता है। फिर बी इंटू 3 इज सी माइनस ए। ये आप सोचेंगे कैसे जब आपको एग्जाम, जब आपने ये पहले से कर रखा होगा। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जैसे तो 30 है वो 90 के पास है। 30 90 के पास होता तो आप अपना दिमाग लगाइए। अब यहाँ पे 3 बच गया, 3 कैसे ला सकते हैं 1 के हेल्प से, 1 into 3, राइट। यानी इन दोनों को ऐड करके इंटू 3 किया होगा, 30 + 1 into 3 किया होगा। लाइक यही मेरा कॉमन सेंस कहता है। मैं इस पे चेक कर लेता हूँ, 44 into 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा। मैं सेम लॉजिक को इस पे अप्लाई करता हूँ। ये 15 हुआ, होगा नहीं, 10 हुआ, ये सही है आपका। ये 9 हुआ, ये 34 हुआ, तो ये 1 है। सिंपल था लॉजिक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है हर जगह। हमें क्या करना है, 50 और 63, 50 एंड 63 की हेल्प से पहुंचना है 452 पे पहुंचना है। अगर आप इनका यूनिट डिजिट ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। 3 into 4 करेंगे तो हो सकता है आ जाए। 3 into 4 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा ना मेरा। तो क्या ये लॉजिक है क्या, हो सकता है कि लॉजिक हो मेरा, क्योंकि इनको हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते आपस में।
उस प्रोसेस को हमने कट कर दिया, इनकी बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसलिए हम क्या चेक करें, इनको प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे क्या किसी नंबर से। अगर ये गलत होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं हम और भी दूसरे प्रोसेस सोचते हैं कि और कुछ हो सकता है क्या। इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 113 आएगा। 100 × 4 = 4 और ये 52, राइट, 452। यानी आपने सही सोचा था, आपने सही सोचा था। 35 एंड 30 को ऐड करते हैं तो 65 आएगा, इसको × 4 करते हैं तो 260 आएगा। सिंपल था ये भी। अब इसमें चेक कर लीजिए आप। तो अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो इसको भी ऐड करने से 65 ही आ रहा है, × 4 करने पे इसमें 260 ही आएगा, यानी ये आंसर सही है इसका। ये क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसे करते कैसे हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डिकोड कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप मैं आपको पहले डिकोड करना सिखाता हूँ, इसको डिकोड कैसे करते हैं। अगर नहीं भी आता तो उसको डिकोड कैसे करते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। आप वो फाइंड करते हैं कॉलम, वो कॉलम फाइंड कर लीजिए आप जो थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि आप दो नंबर की हेल्प से उस पर जा रहे हैं, राइट। वो कॉलम, या फिर वो कॉलम फाइंड करेंगे आप जो ना सेम नंबर से डिवाइड हो रहा हो, जिसका जो फैक्टर हो वो कॉमन फैक्टर्स आते हैं, उसमें कॉमन फैक्टर्स आते हैं, ऐसा कोई आप कॉलम फाइंड करेंगे। इस केस में मैंने 90 को और 35 को पिक किया क्योंकि वो बड़े भी हैं एंड इनका कॉमन मुझे दिख रहा है कि 5 होगा। बाय द वे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 कोई भी नंबर हो सकता था जो कॉलम का कॉमन फैक्टर हो। आपको उन सबको लिखना होगा, इसमें सिर्फ 5 ही कॉमन है तो मैंने 5 को बस लिखा। और भी अगर कॉमन होता तो मैं उनको भी लिखता, 2 3 4 में सबको लिखता। यहाँ मैंने 5 को लिखा। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर आपने डिवाइड किया तो 18 आता है, अगर आपने इसको इससे डिवाइड किया तो 8 आता है, 7 आता है, सॉरी 7 नॉट 8, 8 क्यों नहीं हुआ, 7 आता है। इस केस में मैं बता रहा था कि अगर 8 आता तो ये मेरा थर्ड कॉलम मिल जाता, लेकिन इस केस में 7 आया। ये और अच्छी बात है, 7 आया। हमें अब ये फाइंड करना होता है कि मैं 18 और 7 बाकी दो कॉलम की हेल्प से ला सकता हूँ क्या, जो बाकी के दो कॉलम्स हैं उनके हेल्प से ला सकता हूँ क्या। जनरली क्या होता है, जो हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक कॉलम ही आ जाता है, एक कॉलम डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन इस केस में डायरेक्ट कॉलम नहीं आ रहा, इसमें उनका सब्ट्रैक्शन आ रहा है, A-B, A-C। अगर आप 36 में से 18 को हटाते हैं तो 18 आता है। अगर आप 15 में से 8 को घटाते हैं तो 7 आता है। यानी इनका सब्ट्रैक्शन करके A-C इंटू 5 करने पे मेरा सेकेंड कॉलम आता है। ये लॉजिक कैसे डिकोड होता है ये, आप या तो रट के जाओ या तो लॉजिक को डिकोड करना सीख के जाओ। अगर आपका सही था या नहीं, आप बहुत सही तैयारी कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन है, सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, जैसे यूनिट डिजिट 6 है, दो छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाएंगे, दो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर पे जाएंगे। यूनिट डिजिट 6 है +4, 0 आता है, 0 से हम 0 पे जा सकते हैं। 4 है, 1 है, ये 5 आता है। 5 से जाने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, वो सब लाइक बात का है। अभी हम चेक करेंगे कि 2 से करने पे आ रहा है क्या। तो हम किसी एक को चूज कर लेते हैं, हमने चूज किया 34 एंड 26 को। 34 एंड 26 को आप ऐड कर लेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 आ जाएगा। सिंपली ऐसे डिकोड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आंसर तो आप निकाल लेंगे, राइट आंसर आपका आएगा तो आप +2 करेंगे, रॉन्ग आएगा तो -0.5। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है, हमें पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो सोचने का तरीका क्या है, आप पहले चेक करेंगे, मतलब मैंने बताया आपको क्या इंटू हो सकता है क्या। 12 × 7 इज 84। 84 का पोजीशन आपको दिख रहा है क्या 42 से। पहले आप चेक करेंगे प्लस है, इंटू है, स्क्वायर है या क्यूब है। प्लस में आपको रिलेशन दिखा नहीं 19 का, 19 का क्या रिलेशन दिख रहा है आपको 42 से, नहीं दिख रहा। लेकिन आपको इंटू करने पे 84 आया, 84 का रिलेशन आपको दिख रहा है क्या 42 से, दिख रहा है एक रिलेशन। डिवाइड बाई 2 हो सकता है ये सही है या फिर हो सकता है गलत हो, क्योंकि ये रिलेशन हमने छोड़ रखा है कि 12 - 7 करने में 6 आता है, 6 इंटू 7 करने में 42 आ जाता है। ये भी हम चेक करेंगे, अगर ये हमारा गलत होगा तो 13 इंटू 8 104। अगर इसको डिवाइड बाई 2 कर दें हम तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 52। यानी ये लॉजिक हमारा सही था, हमने प्लस को डिस्कार्ड कर दिया, ये प्लस नहीं हो सकता, फिर हम इंटू पे चले गए।
इंटू किया हमने, उसको डिवाइड बाई टू किया। अब आप इंटू करके डिवाइड बाई टू कर लेना कि किस पे सही हो रहा है। इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, इसको इंटू करोगे तो क्या ये आएगा, इसको इंटू करोगे तो हाँ आएगा। सिंपल था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था एसएससी में, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये नंबर आ जाता है b+c a। इसमें मैं लॉजिक बस ये बता सकता हूँ कि जो कॉलम्स हैं, जैसे कॉलम ए और जो सी है, इनका गैप अधिक नहीं है, आस ही पास है। जब आस पास होते हैं तो क्या होता है, ये मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है, या तो प्लस हो सकता है तो माइनस हो सकता है। ये क्वेश्चन है। हम्म देखोगे आप तो पहला कॉलम है, इसका स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, फिर इसमें बस इसको ऐड कर दिया गया। दिख रहा है आपको? सिंपल था। आपको स्क्वायर अगर याद आएगा तो ही क्लिक करेगा, तो 25, 256, आपको स्क्वायर सारे याद रखना है। 15 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 + 4 = 13। 13 + 2 = 15। चेक करते हैं, ये लॉजिक है। 2 + 3 = 5, 5 + 2 ये लॉजिक है। ये जो लॉजिक जिस पे अप्लाई हो जाए वो आंसर सही है। ये 4 3 17 +2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14 एंड 9 है, 14 + 9 = 23। डायरेक्ट प्लस का भी दे रखा है जैसे ने, एंड ऐसा पहले के भी क्वेश्चन थे एंड ये क्वेश्चन आते हैं। अगर एसएससी इस वाले चैप्टर को भी अगर इजी रखता है और आप इसको छोड़ देते हैं एग्जाम में, करिए तो मुझसे बनेगा ही नहीं, तो आप अपना बहुत लॉस करेंगे। आपको उस क्वेश्चन को देखना है एक बार, अगर 10 से 20 सेकंड में लॉजिक क्लिक करेगा तो सॉल्व कर लेना, अगर क्लिक नहीं किया तो आपको छोड़ देना। लॉजिक क्लिक कर जाएगा अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देख रखा हो तो। अगर पास पास है तो प्लस माइनस, थोड़ा दूर है तो हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो उन दोनों में, फिर वो ऐड हो जा रहे हो, या फिर ऐड होके तब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जब अधिक दूर है तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये लॉजिक्स याद रखना है।